हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने वही पुराना चैनल आपका एनआरटी इंडिया। और आज हम लोग जो जेईई मेंस के अभी पेपर्स हुए उनमें से एक पेपर का सोल्यूशन आज हम करने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का यानी 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। आपसे आग्रह करूं कि आप सबसे पहले जब आपके बोर्ड पर यानी कि स्क्रीन पर क्वेश्चन का डिस्प्ले हो तो आप एक बार पॉज करो, क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर आप प्रोसीड करिए, ठीक रहेगा ना। और ये जो पेपर है वो शिफ्ट मतलब किस दिन का है, ये 1 फरवरी का, और 9 AM से 12 नून वाला ये जो पेपर है उसी के फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एक सवाल, पहला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। विद राइज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द elasticity, with rise in temperature Young's modulus of the elasticity changes erratically, decreases, increases, remains unchanged। बढ़ेगा, घटेगा या आ, बिना किसी मैनर के चेंज होएगा या अनचेंज रहेगा। तो कंसेप्ट है कि अपने को ध्यान में रखते हुए कि भाई यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, y इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन डेल्टा एल। हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एल एक्सेस बढ़ेगा, और अगर एक्सेस बढ़ेगा डेल्टा एल तो y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। इसमें से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ and acceleration due to gravity on the surface of earth is g is equals to pi square meter per second square, then the length of the seconds pendulum at a height h is equals to 2r from the surface of the earth will be। तो देखो एट हाइट h, दूसरा क्वेश्चन है एट हाइट h 2r। तो पहले आप क्या करो, टाइम पीरियड पूछा गया है तो पहले आप क्या करो, इस हाइट पर स्मॉल जी की वैल्यू निकालिए। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, और कितना हो जाएगा ये 2r, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो जी एम अपॉन ये क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर, और ये पूरा क्या था स्मॉल जी, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी बाई 9। अब फिर से टाइम पीरियड वही वाला फार्मूला, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट, ये हो गया एल डैश अपॉन क्या हो गया जी। यहाँ से टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये क्या है सेकेंड्स पेंडुलम, जानकारी होनी चाहिए सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता 2 सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू पाई, एल डैश नहीं अभी तो एल लेना था, तो पाई अंडर रूट एल अपॉन क्या हो गया जी, यहाँ से पाई स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 इससे भी कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। ग्राउंड सरफेस पे एल की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर। इन्होंने कहा किसी हाइट पे लेके जाओ जहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो गई जी बाई 9, लेकिन टाइम पीरियड वही है, तब हम कहेंगे 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन जी बाई 9 अपॉन जी बाई 9। ये एक बार फिर से ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से आया 9 एल डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 1, एल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9, एल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, सेकेंड ऑप्शन। इसका भी सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इज 10 मिली वॉट,
पावर रेटिंग का मतलब वो उस पर कितना पावर लॉस वो बियर कर सकता है, कौन, जो आपका जेनर डायोड गिवन है। ठीक, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई इज। तो सर्किट जो आपको दिखाई दे रही ना, ये ऐसे मान लो ऐसे बना हुआ है, मैं पूरा बनाता हूँ यूँ ऐसे, और इसके पीछे ये 1 किलोवाट का 1 किलोवाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ, और इसका जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, सॉरी पावर जो वोल्टेज जो गिवन है वी जेनर, ये कितना गिवन है 5 वोल्ट जेनर डायोड का, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल गिवन है इनपुट पोटेंशियल वो कितना गिवन है 8 वोल्ट। ये हमको कितना गिवन है 8 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है हमको 8 वोल्ट गिवन है। बात ध्यान में आती होगी। अब हमने कहा कि और ये है आर सीरीज, ये कितना है आर सीरीज। तो हमें दो काम करना है। इन्होंने मेरे से पूछा कि बताओ द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस टू रेगुलेट द इनपुट अनरेगुलेटेड सप्लाई, कितना इसकी वैल्यू होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, तो इसकी रेंज होगी। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से रेंज तो कहीं है नहीं, हालांकि इस पर बोनस दिया जेईई मेंस ने, ऑप्शन अनअवेलेबल की कंडीशन मानते हुए जेईई मेंस ने इस पर बोनस दिया है, लेकिन हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका 5 वोल्ट इस पर है, टोटल कितना 8 वोल्ट, ये दोनों होंगे सीरीज में, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट बचा, इस पर 5 वोल्ट तो इस पर भी 5 वोल्ट, पैरेलल में कोई मतलब ही नहीं है, हम खाली इस पर चल के आए। यहाँ पे इस पर सीरीज वाले रेजिस्टेंस पे जो था इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एस कितना हो जाएगा 8 - 5 = 3 वोल्ट, ये कितना बन जाएगा आपका 3 वोल्ट। अब हमने कहा कि बताओ इसके थ्रू ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5 वोल्ट का, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट का, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 किलोवाट 1 किलो ओम, 1 किलो हमने गलत लिखा 1 किलो ओम। तो इससे होकर के पास होने वाली करंट कितनी होगी, तो हम कहेंगे करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, इसको नाम दे रखा आर एल, इसको नाम दे रखा है आर एल, थ्रो TH ROUGH थ्रो RL कितना हो जाएगा भैया, तो फिर से वही बात हो गई क्या I = V/R, V कितना 5/R कितना 1 किलो ओम, मतलब 1 × 10⁻³ इतना एम्पेयर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे I = ये कितना मिल जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पेयर, यानी ये कितना हो गया 5 मिली एम्पेयर, ये कितना बन गया 5 मिली एम्पेयर। अब अगर हम आपसे पूछते कि बताओ मैक्सिमम करंट थ्रो जेनर डायोड, इस जेनर डायोड से मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती थी, तो इसका पावर कितना दे रखा है 10 मिलीवाट, पावर कितना दे रखा है 10 मिलीवाट, और इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो इससे मैक्सिमम करंट थ्रो जेनर डायोड, इस जेनर डायोड से मैक्सिमम कितनी करंट हो सकती है, तो पावर P = क्या VI, I = पावर कितना दे रखा है 10 मिलीवाट अपॉन इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से I मैक्सिमम कितना हो गया 2 मिलीवाट, ये I मैक्सिमम मिल गया हमको, बात ध्यान में आती होगी। अब हमसे फिर हमने कहा भाई इससे मिनिमम कितनी करंट होगी, तो मिनिमम करंट होगी कि इससे 0 करंट जाए, मिनिमम करंट इसकी होगी कितनी 0 जाए, I मिनिमम = कितना 0,
जीरो कब जाएगा? जब ये रिवर्स बायस में होगा, ब्रेकडाउन होने से पहले वाली कंडीशन होगी। ठीक, अब ऐसी दशा में हमने कहा बताओ भाई, यहाँ से कितनी करंट जा रही थी? यहाँ से कितनी करंट जा रही थी? मैक्सिमम 5 मिली एम्पेयर, और यहाँ से मैक्सिमम कितनी करंट जा रही थी? 2 मिली एम्पेयर। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू कितना? 7 मिली एम्पेयर। 7 मिली एम्पेयर इससे क्या जा रही है? करंट। मैक्सिमम टोटल करंट कितनी फ्लो हो सकती है, यहाँ से विड्रॉ हो सकती है? 7 मिली एम्पेयर। इस वजह से जो रेजिस्टेंस होगा ना, मतलब इसकी वैल्यू, मैक्सिमम करंट के लिए आर की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। वो कितना होगा? तो इस पर ड्रॉप्ड पोटेंशियल कितना मिला था? अभी हमने निकाला था कहीं पे, कितना मिला था? ये 3 वोल्ट। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू, अलग से लिखूं ऐसे, आर सीरीज मिनिमम इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 3 वोल्ट अपॉन करंट मैक्सिमम कितना? 7। जब करंट मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी कि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 3/7, और ये 7 मिली एम्पेयर था, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/7 किलो ओम। 3/7 किलो ओम। कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमने कहा, भैया जरा ध्यान से समझना, जब हमने कहा इससे मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, तो यहाँ से होकर के पास होने वाली करंट कितनी थी? 5 मिली एम्पेयर, और यहाँ से होकर के पास करने वाली मैक्सिमम करंट कितनी थी? 2 मिली एम्पेयर। मैक्सिमम करंट 2 मिली एम्पेयर। यहाँ से मैक्सिमम करंट कितनी? 2 मिली एम्पेयर। यहाँ से कितनी मैक्सिमम करंट? 5 मिली एम्पेयर। टोटल यहाँ से होकर के पास होने वाली मैक्सिमम करंट कितनी? 7 मिली एम्पेयर। हमने उसको रख करके कैलकुलेट किया तो आर मिनिमम कितना आया? 3/7 किलो ओम। हमने कहा इससे मिनिमम, इस सर्किट से मिनिमम कितनी करंट जा रही होगी? तो जब इससे जीरो होगी तो केवल यही वाली करंट होगी। कितनी? वो भी 5 मिली एम्पेयर। कितनी? वो भी 5 मिली एम्पेयर। तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका वोल्टेज तो फिक्स है, और इससे गुजरने वाली करंट कितनी हो गई? 5 × 10⁻³ यानी कितना हो जाएगा? ये 3/5 किलो ओम। यानी जो रेजिस्टेंस मिला सीरीज वाला, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 3/7 किलो ओम से लेकर के 3/5 किलो ओम। कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है। इसी कारण से इसमें हमें क्या मिला? बोनस अंक मिला, बोनस मार्क्स सबको मिले होंगे। भाई देखो, अगर ये समझाने तरीका ठीक लग रहा हो तो आप एक काम ऐसा कर लेना कि मैंने इसको सब्सक्राइब और वो शेयर और भी कर दो लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ इसमें, ऑनलाइन वाले सिस्टम में, वो केवल इस नाते से कि मुझे लगता है यार, या तो मैं बहुत ख़राब पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में तो बच्चे बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मैं भी पता नहीं अपने आप को यूज़ टू नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ी सी हेल्प करिए। ये क्वेश्चन वगैरह अगर समझाने में ठीक लग रहा है, कंसेप्ट ठीक से हो रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा ऐसा करिए कि हमारा भी मनोबल बढ़े। आइए, अगला सवाल है, अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा तक हमने कर लिया था? अच्छा, ये बोनस वाला। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत आसान सवाल था, मतलब ओरल सवाल था। फिलहाल डायग्राम तो हमको बनाना ही पड़ेगा। ऐसे बना हुआ है, 1 2 3, कितने लगे हैं एक बार में? 3 ही लगे। यहाँ से ऐसे 3, 1 2, ऐसे किया। ये सब सीरीज में ऐसे लगे हुए हैं। ऐसे करके, और इसी के सीरीज में एक बार फिर से एक और लगा हुआ है, क्या? सेल। सबका वोल्टेज कितना? 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट,
5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और सबका रेजिस्टेंस कितना 0.2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.2 ओम, 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 ऐसे बना दिया। हमने कहा भाई बताओ इससे नेट करंट कितनी निकल रही होगी। यहाँ पे एक चीज़ और बनाना था डायग्राम में। यहाँ से क्या पूछा गया हमको, क्वेश्चन में जो पूछा गया कि रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर जैसे कहा, एक बात सोचना, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी, तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, यानी इससे कोई करंट नहीं जाने वाली है। अपन लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालने के लिए ये वाला ईएमएफ मतलब 5 वोल्ट माइनस पोटेंशियल ड्रॉप ऑन 0.2 ओम, यही करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट के लिए अपने लोग क्या करेंगे, वही पुराना फार्मूला कि ई नेट अपॉन आर नेट, जब और कोई सर्किट में कुछ लगा ही नहीं है तो ई नेट कितना हो जाएगा, सारे सीरीज में लगे हैं और सेम डायरेक्शन में लगे, मतलब कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहा, तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होने चाहिए थे, हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, इसमें क्वेश्चन में 8 ही बने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 5 यानी कि 40 वोल्ट अपॉन आर नेट कितना 1 2 3 4 मतलब 8 ये भी है, तो 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया 1.6। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एम्पेयर। अब यहाँ पे निकाल दीजिए, इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो V टर्मिनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, 5 माइनस आई कितना 25, आर कितना 0.2, 25 दूना 50, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी 0। दिए हुए क्वेश्चन में इस वाले सेट में जो ऑप्शन था इसका थर्ड यानी कि 0 वोल्ट, यही सही हो जाएगा। ध्यान में आ गया होगा रिकॉर्डिंग सवाल, लेकिन लंबा है, मतलब ऐसे लिखने में लंबा है, बाकी तो ओरल फटाक से जैसे आपने क्वेश्चन देखा बिना कलम चलाए आप कर सकते थे। हटाऊं मैं, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू अ वोल्टेज V एंड अदर टू पोटेंशियल 2V, द नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब किस में लगा दिए गए, पैरेलल। हमने कहा था पैरेलल का कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या थी, व्हेन सेम टर्मिनल्स ज्वाइन टुगेदर, जब सेम टर्मिनल एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए जाएंगे तो उसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल। हमने चार्ज करने के बाद फिर दोनों बैटरीज को डिस्कनेक्ट करके आपस में ज्वाइन कर दिया, तो वही पहले हमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। आगे बढ़े, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, तो पहले की एनर्जी निकाल लें, बाद की एनर्जी निकाल लें, माइनस कर दें। पहले की एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है भाई, पहले की एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी 2v का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2v का स्क्वायर, ये u इनिशियल है, तो ये u इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर प्लस 4 हाफ सी वी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना 5 हाफ सी वी स्क्वायर, ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो गई। फाइनल टोटल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला तो ऐसे लगाना है, लेकिन एक चीज़ उसमें निकालना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल, तो V कॉमन पोटेंशियल वही C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1V1 कितना था CV प्लस C2V2 कितना था C इंटू 2V, C इंटू कितना 2V अपॉन C1 प्लस C2 यानी कितना हो गया 2C, डेटा सब सही लिखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा CV 2CV, कितना हो गया 3CV अपॉन 2C, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2V, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। और बाद की जो पोटेंशियल एनर्जी रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, वो कितनी हो जाएगी, हाफ कैपेसिटेंस तो बदला नहीं, हाफ CV स्क्वायर, हाफ
सी, और वी स्क्वायर के लिए अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि नेट कैपेसिटेंस। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे कर ले, अलग अलग कहे जोड़ें, जब दोनों को किस में कर लिया, पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 2C। तो ये डायरेक्टली लिख दूँ ना 2C, और V के प्लेस पे लिख दूँ क्या, 3/2 V इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। नहीं तो दो स्टेप में भी कर सकते थे, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर सी 3/2 का 3/2 V का होल स्क्वायर, पहले हाफ सी ऐसे करके यहाँ से हमने किया, तो ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/4, 9/4 सी वी स्क्वायर। हमने कहा भाई लॉस निकालना है तो डिफरेंस निकाल दो, तो यू इनिशियल डिफरेंस यू फाइनल, लॉस ही है चूंकि एनर्जी तो बाद में घटी गई है, मिल गया कितना 5 हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 9/2 हाफ सी वी स्क्वायर। ये जो लिखा था ना 9/4, इसको हमने 9/2 इंटू हाफ सी वी स्क्वायर कर दिया, तो 5 माइनस 9/2 यानी कितना आ गया 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/4 सी वी स्क्वायर। आंसर कौन सा बना, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 2 moles of monatomic gas is mixed with 6 moles of diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at constant volume is, एकदम वही पुराना घिसा पिटा फार्मूला, क्या, N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। याद है ना सबको, कई बार कराया है इस फार्मूले को, तो कई बार कराया है ना। तो हमने लिखा N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये CV ऑफ मिक्सचर निकालने का फार्मूला था। N1 पहले वाले का नंबर ऑफ मोल कितना दिया भाई, 2 मोल्स, 2 इंटू CV1 कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना हो जाएगा 3/2 R, प्लस दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल कितना है 6 मोल, 6 इंटू गैस कैसी है डायटॉमिक, उसके लिए कितना 5/2 R अपॉन N1 प्लस N2, 6 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 8। हमने इसको रख करके सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 5 3 15, 15 3 18, 18/8 R, 18/8 R, इसको अपन लोग लिख सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो 9/4 R। और ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, ऑप्शन मैच कर गया 9/4 बोले तो पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, a ball of mass 0.5 kg is attached to the string of length 50 centimeter. The ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension that a string can bear is 400 Newton. The maximum possible value of angular velocity. याद करो यही डिट्टो सवाल हमने कराया था, बस केवल हमने क्या लिखवाया था वहाँ पे हमने लिखवाया था मैक्सिमम वेलोसिटी। एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ नहीं करना था भाई। टेंशन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी 400 इज इक्वल टू मास कितना है 0.5, रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते थे क्या 400 अपॉन 0.5 इंटू 0.5, स्क्वायर रूट ले लिया तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 0.5, यानी कितना आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन बना, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सीधा रहो भाई। अगला है 8 नंबर सवाल है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 200 picofarad. It is connected to 230 volt AC supply with the angular frequency 300 radian per second. The RMS value of the conduction current in the circuit and the displacement current, तो जितना displacement current होगा उतना ही AC के केस में क्या मिल जाएगा,
जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतने मिल जाएगा आपको क्या, कंडक्शन करंट, ठीक, या इसी को कन्वेंशनल करंट भी बोल देते हैं। तो फिलहाल के तौर पर अपने लोग सॉल्व करें सीधे सीधे, आई इक्वल टू क्या, वी अपॉन एक्स सी, और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ ना, ओमेगा सी वैल्यूज पुट कर दो। वी की वैल्यू कितनी गिवन है 230, ओमेगा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी 300, इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 पिको फेरेड, पिको बोले तो 10 टू द पावर -12, 10 टू दी पावर -12, तो यहाँ से 2 2 4 1 5 पावर तो सीधे खत्म हो गया, तो 10 पावर -7 बचा, और यहाँ से हो गए 2 3 6, 2 3 6 और ये 23 23 20 छक्का 120 और 3 छक्का 18, मतलब 138, 138 इंटू 10 टू दी पावर -7। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल, 138 दो तीन जगहों पे है, 10 पावर -6 माइक्रो एम्पेयर में दे रहा है, ठीक बात है। इसको आप कर सकते हो क्या, 13.8 इंटू 10 पावर -6 इतना एम्पेयर, या इसी को 13.8 इंटू केवल इतना माइक्रो एम्पेयर, और यही करंट उसकी भी हो जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर से वही पुराना काम। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथियों, इन्होंने कहा था प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज PV की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू K, मतलब कांस्टेंट। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम P1 V1 T1 2 P2 V2 T2। तो क्या करना है आपको, एडियाबैटिक जैसे होता था ना, उसी टाइप का कुछ ये बन गया रिलेशन, तो उसमें PV की पावर गामा होता था, हम लोग वही वाला वर्क डन वाला तरीका अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली आप फार्मूला, मतलब जिनको ध्यान है वो कर सकते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 या P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसे करने पे आएगा। डिपेंड करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही होगा, ये तो यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन अभी 2 कहाँ से आए, इसको जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। एक लाइन की चीज़ है, देखो यहाँ से अपन लोग लिख देंगे वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है P डॉट डी वी। P की वैल्यू यहाँ से उठाई हमने K अपॉन V की पावर, ऐसे लिख दिया K अपॉन V की पावर 3/2 इंटू क्या हो गया dV। यहाँ से इसको हम लिख सकते थे K V की पावर 3/2 dV। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भैया, इसको इंटीग्रेट कर लो V1 से लेकर के V2 तक, तो K को ऐसे रोका हमने, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो अपने को क्या, हाँ ये पावर क्या हो गया था -3/2, तो यहाँ से क्या मिला V की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक हमने ऐसे रखा, यहाँ से K, और ये मिल जाएगा -3/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2। तो अपने को मिला क्या, K और V की पावर -1/2 अपॉन -1/2, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक। इस वाले K की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा करके पुट कर दी, इस वाले K की वैल्यू हमने रख दी, तो ये क्या हो जाएगा PV की पावर 3/2, और यहाँ पर ये -1/2 था तो माइनस पहले आ गया और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या मिल गया हमको, पहले मिला क्या V2 की पावर -1/2 माइनस V1 की पावर -1/2, ऐसा हो गया। यहाँ से जब हमने इसको अंदर भेजा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2P1 V1, और ये 3/2 और ये माइनस है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 3P1 V1 2P1 V1 माइनस P2 V2, ऐसा मिल गया। ये तो तब हुआ जब V1 से लेकर के V2 तक क्या मतलब एक्सपेंशन चल रहा था, कंप्रेशन चल रहा था, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम ऐसे कहते कि वर्क डन ऑन द सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स करते तो माइनस हो जाता है इसी का, अदरवाइज यही आंसर। तो इसके लिए 2 ऑप्शन सही होंगे, और दोनों NTA ने भी दोनों आंसर दे रखा है 1 और 2, बात ध्यान में आ गई होगी। अगला है
और 10वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किसी बच्चे को ना आया हो समझ में, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर से और समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बैक करके रिप्ले करके फिर से देखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला था क्वेश्चन 40 जो है, a galvanometer has a resistance 50 ohm and it allows maximum current of 5 milliampere. It can be converted into the voltmeter to measure up to 100 volt by connecting in series a resistor of resistance। कुछ नहीं करना भाई, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, आर। अपन लोग जानते हैं ना कि इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आई, और जी प्लस क्या हो जाता है, आर। क्या क्या डेटा इसमें इन्होंने दे रखा है हमको, तो इन्होंने कहा भाई ये जो हमारा जो कितना है वी कितना दे रखा है, वी कितना दे रखा है, 100, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो इसको हमने इसे लिख दिया 100। और करंट कितनी दे रखी है हमको, 5 मिली एम्पेयर, 5 × 10⁻³ और हमसे पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इसका कितना दिया 50, प्लस हमसे क्या पूछा गया, आर। सब कुछ रख करके सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू सॉल्व भी कर दूं, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 20, 20 × 10 पावर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20,000 आ जाएगा ना, 20,000 = 50 प्लस आर, तो आर = 20,000 - 50 यानी 19,950, इतना ओम है। कोई ऑप्शन 19,950, थर्ड ऑप्शन, बात ध्यान में आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 के बाद फिर, अरे भैया क्वेश्चन नंबर 11, द डी ब्रॉगली wavelength of proton and alpha particle are lambda and 2 lambda respectively. The ratio of velocities of proton and alpha particle, the ratio of velocity, क्या करें, तो हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है कि लेमडा = क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा = h/p यानी h/mv, h/mv। हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी यहाँ से हटा लीजिए, तो v = क्या आ जाएगा, h/m लेमडा। हमने लिख दिया v किसका प्रोटॉन, Vp/v अल्फा, दिस = h, तो सबके लिए कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा m अल्फा लेमडा अल्फा अपॉन m प्रोटॉन लेमडा प्रोटॉन। m अल्फा और m प्रोटॉन में कोई रिलेशन होता है, इन्होंने कुछ दिया है नहीं दिया है, तो हम जो अपने मन से जानते हैं कि प्रोटॉन का 4 गुना मास, प्रोटॉन के 4 गुना मास के बराबर किसका मास है, अल्फा का, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 × लेमडा ऑफ अल्फा, वो कितना गिवन है, प्रोटॉन का लेमडा और उसका 2 लेमडा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन लेमडा, वही यही आंसर हो जाएगा। दिस = कितना, 8:1, 8:1, ये आंसर बना। ध्यान में आ गया होगा सबको, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, कोरिलेट कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 10 divisions on the main scale of a vernier calipers coincide with 11 divisions on the vernier scale. If each division on the main scale is 5 units, the least count of the instrument is, least count क्या करते थे आप याद करो, वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन, 11 - 10 अपॉन कितना 11 इंटू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 5 यूनिट, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/11, इतना यूनिट, यही आंसर हो गया 5/11 यानी कि ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगला है, अरे भैया क्वेश्चन नंबर 13, क्या करना चाहिए था, इन्होंने कहा इन LCR सीरीज सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 4C टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज, द न्यू इंडक्टेंस शुड बी, फ्रीक्वेंसी सेम रखना था, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कितना था
1/√LC, इन्होंने कहा इसको सेम रखो, दिस इज इक्वल टू 1/√L'(C'), स्क्वायर करके एक कट्टम कुट्टा करके निकाल दिया तो हमें मिल गया LC इज इक्वल टू L'(C'). अब जरा देखो डेटा क्या दे रखा है, इन्होंने कहा C कितना हो जाए 4C, C कितना हो जाए 4C, तो C' के प्लेस पे क्या लिख देंगे 4C, L इंटू सी इज इक्वल टू L' इंटू 4C, ये C कैंसिल हो जाएगा तो L' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L/4, L/4 ये हो जाएगा L/4। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, रिड्यूस बाई इतना, इंक्रीज बाई इतना, रिड्यूस बाई इतना, फाइनल कितना हो गया L' इज इक्वल टू L/4। इनिशियल कितना था L, तो घटा या बढ़ा, घटा, कितना 3/4, कितना घट गया डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L', L माइनस L/4 यानी कितना हो गया 3/4L। अगला है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, the radius r, length L and resistance R of a metal wire was measured in the laboratory as R is this, resistance is this, length is this, the percentage written the resistivity of the material of the wire। resistivity के लिए रिलेशन तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है ρL/A। रजिस्टिविटी निकालना है तो इसको पहले ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ρ इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पे रेडियस इन्होंने मेजर कराया है, इसका मतलब कैसा वायर रहा होगा सिलिंड्रिकल, तो हम इसको लिख देते दिस इज इक्वल टू πr², पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल R/L। पाई में तो कोई एरर होगी नहीं, तो ऐसे लिख दिया डेल्टा ρ/ρ इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा स्मॉल L/L इंटू 100। वैल्यूज जरा फटाफट लिख दीजिए, इन्होंने दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी डेल्टा आर की वैल्यू 10, तो सॉरी रेजिस्टेंस पहले क्या है रेडियस 2 इंटू 0.05 अपॉन 0.35 इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर कितना गिवन है 10 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस ये कितना हो जाएगा डेल्टा एल कितना है 0.2 अपॉन 15 इंटू 100। बोले बात ध्यान में आती कि नहीं आती, इसको रख करके सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कितना, सीधे सीधे जोड़ते ये 2 डेसिमल हट जाएगा, माने डेसिमल उड़ गया 5 सतैया 35, 200/7 कटे उटेगा नहीं, 200/7 प्लस 100 कट गया तो कितना बचा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे था तो यहाँ से हटा लीजिए इसको 150, ये हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 75, 75 और 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4/3 तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 4/3। कुछ छूटा तो नहीं भाई, ऐसे भी कर लेते 15 छक्का 90, ऐसे कहीं कहीं जा रहा होगा, इसको सॉल्व करते तो ये 200/7 और ये 4/3 अलग से जोड़ें, फिर 10 बाद में जोड़ देंगे, या ऐसे कर लें इसको बाई 1 कर लें, इसका एलसीएम कितना हो गया 21, ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो गया 21, फिर 21 को 7 से किया तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस इससे किया तो कितना हो जाएगा 210 प्लस इसको इससे किया तो कितना हो जाएगा 3 7 21, मैंने 7 इंटू 4, इसको सॉल्व किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास पहुँचेगा। ये सॉल्व भी कर दूँ 4 6 2 8 7 चौका 28, ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 10 38, 238 मैंने 838/21। अब अगर ये 20 चौका 80, 2 चौका 8,
अगर ये कितना होता 804 तो ये सीधे सीधे 40 होता, 40 से थोड़ा सा आसपास रहेगा। कैलकुलेशन तो सही चल रही है ना? हाँ सही चल रही है। इसको रख करके सॉल्व करें तो ऑप्शन इसमें 40 के आसपास यानी कि 39.9%। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 39.9%। कैलकुलेशन इसमें एरर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। अगला है तो रटा हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स मतलब चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? ml²t-1। सबको रटा है, ml²t-1। यही डायमेंशन और किसकी होती थी? प्लैंक्स कांस्टेंट की। यही डायमेंशन और किसकी होती थी? प्लैंक्स कांस्टेंट की। अगला है मतलब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने हमसे कहा सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ ए वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। डायग्राम बनाते चलें ऐसे। ये 1 kg का एक बॉब है, 1 kg। ये कितना है? 1 मीटर। फिर इट स्ट्रक बाई ए बुलेट ऑफ मास 10⁻⁻² kg। यहाँ पे एक बुलेट आकर के ऐसे घुस गया। हमको लगता है लीनियर मोमेंटम वाला। ये भी आया हुआ सवाल, मतलब ये कराया हुआ सवाल था। ये तो डायरेक्टली कराया हुआ सवाल आ गया। तो आप पहले क्या करो ऐसे में, इन्होंने पहले पढ़ लूँ पूरा, रुक जाओ 1 मिनट। kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड में 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बॉब, द हाइट टू विच द बॉब राइजेज बिफोर स्विंगिंग बैक इज। कितना हाइट तक चला जाएगा? तो पहले क्या करें, कोलिजन के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी निकालें। तो पहले इसका लीनियर मोमेंटम कितना था? mu। बाद में क्या हो जाएगा? m प्लस स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा? v। यहाँ से हमने v रख करके सॉल्व किया तो स्मॉल m की वैल्यू, स्मॉल m मास कितना है? स्मॉल m 10⁻⁻², 10⁻⁻² इंटू इसकी स्पीड कितनी है? 200। कितना है? 200। दिस इज इक्वल्स टू m प्लस m। मास कितना है इसका? बड़े वाले का मास कितना है भाई? बड़े वाले का मास कितना है? 1 kg। 1 प्लस 10⁻⁻² इंटू क्या हो गया? v। इसको रख करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2। इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको ऐड करने से ये 1 ही रह जाएगा। मतलब 1 प्लस 10⁻⁻², कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये केवल क्या आ गया? अप्रॉक्सीमेटली 2। एक बार फिर से हमने कहा कि ये 1 प्लस 10⁻⁻² है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही रह जाएगा, ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। तो v को क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और अब यही इसकी यहाँ की क्या होगी? वेलोसिटी। इसी से ये हाइट राइज करेगा। तो हमने अगले स्टेप में कहा, हमने कहा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी कितनी? हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इतने का क्या? v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा? GH। यहाँ से ये कट जाएगा और हमसे पूछा क्या गया? हाइट। क्या पूछा है? हाइट। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v²/2g। v की वैल्यू कितनी हो गई? 4। v² की वैल्यू 4/2 इंटू कितना? इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है 10, यानी कि ये कितना हो गया? 0.2 मीटर। और यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये था 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने कहा कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम कैपिटल T to complete 1 revolution. If this particle is projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it to equal to the 4r the angle of projection। माने ये देखो, एक इन्फॉर्मेशन दे करके उससे केवल हमें क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। और फिर उसी की वहाँ से वेलोसिटी निकाल करके उसी वेलोसिटी से हमने फेंका। तो देखो सर्कुलर मोशन में चलने पे इसका वेलोसिटी कितना था? रेडियस कितना? r। तो कितना हो जाएगा? 2πr/t। 2πr/t ये इसकी क्या हो गई? वेलोसिटी बन गई। इसी वेलोसिटी से फेंका है
तब उसका मैक्सिमम हाइट कितना है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है याद करो, तो वो होता है वी स्क्वायर या यू स्क्वायर। यहाँ पे वी है तो वी ही ले लेते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये था h, h की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी 4r, 4r। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब कितना 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। हमसे पूछा क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से कुछ कट जाएगा, ये r कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। अब क्या बचा भैया, यहाँ से ले चलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर 2t स्क्वायर इंटू जी, ये टू टी स्क्वायर इंटू जी यहाँ चला आएगा, ये 4r तो कट गया था ना, हाँ अपन यहाँ क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, बस साइन स्क्वायर तो इधर चला गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2t स्क्वायर जी स्क्वायर नहीं था क्या, नहीं जी स्क्वायर नहीं था, 2t स्क्वायर जी अपॉन पाई स्क्वायर। आर कहाँ चला गया, आर, ये आर, हाँ पाई स्क्वायर आर, ये बन गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला वाला उलट करके खाली लिखा है, यहाँ लिखा है हमने लिख दिया 2t स्क्वायर जी, वहाँ पे क्या लिखा है 2gt स्क्वायर, इतना। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, तो साइन थीटा की वैल्यू इतना अंडर रूट हो जाएगा, इतना अंडर रूट मतलब इसके पावर 1/2। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, हमसे इन्होंने कहा कंसीडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system in meter per second is। तो जरा ध्यान से समझना, ये जो नीचे की तरफ उतर रहा होगा ना, नीचे की तरफ उतर रहा होगा किसकी वजह से होगा 60 न्यूटन की वजह से, ये 60 जो 6 kg लग रहा है यानी कि 60 न्यूटन, इसकी वजह से नीचे आएगा। और यही इसके ऊपर जब हम इसका वीडियो बनाते तो इधर क्या लग रहा होता 60 न्यूटन, यहाँ पे माइनस टी, तो ये हो जाता है 60 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए। यही चीज़ यहाँ पहुँचती तो इधर की तरफ टेंशन खींच रहा है, इधर की तरफ कौन लग रहा है फ्रिक्शन, तो हम लिख देते क्या टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या, इसका मास कितना है 20 इंटू ए। दोनों चलेंगे किससे, कॉमन एक्सेलरेशन से। हमसे पूछा क्या गया, ए पूछा गया, आप क्या कर लें इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू 20a, ऐड कर लीजिए तो टी कट जाएगा 60 माइनस, और ये फ्रैक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू कुछ दे रखा है कोफिशिएंट 0.04 इंटू एम, मास कितना दे रखा है 20, इंटू जी की वैल्यू कुछ दे रखा है लेने को, नहीं दिया है तो 10 ले लीजिए, सस्ता रहेगा, सुखी रहेंगे। 10 60 माइनस ये दिस इज इक्वल टू कितना, इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा ये 6 to 8a, शायद ए आपसे पूछा गया है, ये हो जाएगा 60 माइनस 10 ये ख़त्म हो गया, 60 माइनस कितना हो जाएगा 4, 60 माइनस 4 आया, सही मैं बोला नहीं, 60 माइनस 4 दूनी 8 और दिस इज इक्वल्स टू ये कितना था 20a था, सॉरी ये कितना था 20a, तो कितना हो जाएगा 26a ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 52/26 यानी कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगला सवाल था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम
in ground state to emit radiation in Balmer series is nearly, तो मिनिमम एनर्जी बामर सीरीज के लिए कितनी होगी, क्योंकि उसका फाइनल स्टेट कहाँ पे होता है 2, तो मिनिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ जाए वो 3 से 2, यानी n इज टू 3 से कहाँ चला जाए ट्रांजिशन होकर के n इज टू 1 में चला जाए। बात ध्यान में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करें तो वही ट्रांजिशन एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यही तो है एनर्जी का डिफरेंस निकालने का। तो एनर्जी E इज टू ई नॉट सब कुछ छोड़िए, कौन सा आइटम है ये, हाइड्रोजन आइटम है। जेड इज क्या हो गया 1, सीधे सीधे 1 अपॉन ये 1 अपॉन ट्रांजिशन 1/1 माइनस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 9 बन जाए 9, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चलो करके देखते हैं। 9 बन जाए 9 माइनस 1 ई नॉट मतलब 13.6 9 माइनस 1 8/9, तो 13.6 इंटू 8 मल्टीप्लाई इसी वक्त करूँ, यहाँ से 8 8 6 48 8 हाथ से अलावा 4 8 3 24 4 28 के 8 हाथ से अलावा 2 8 1 8 2 10 8 2 10 और अपॉन 9 एक डिजिट बाद, तो कितना 12 9 108 12, और ये कितना हो जाएगा 0 और 9 8 72 0, तो कितना आ जाएगा 12.08 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 12.1 मतलब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा था अगला और अंतिम सवाल इस वाले एपिसोड के लिए, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इन्होंने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट विड्थ, तो क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन वाला फार्मूला याद करो। इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी ये क्या हो गया कैपिटल डी, ये क्या हो गया कैपिटल डी। द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब बीटा पूछा गया, बीटा इज क्या होता है 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी 6000 इंटू 10 टू दी पावर -10, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी 0.1 मिलीमीटर, 0.01 इंटू 10 टू दी पावर -3, इतना हो गया। तो भाई साहब ये ऐसे यहाँ से -2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, इसमें से भी एक माइनस खत्म तो -9, और ये हमने कहा इसको 2 डिजिट इधर ले जाओ तो 10 पावर -2 और आ जाएगा, तो इसमें से और ख़त्म करके इसको क्या कर देगा -7। अब सबों को मल्टीप्लाई कर लो, रुक जाओ 3 और 1 ये 4 0 और ख़त्म कर दिया तो कितना आ जाएगा -3। अब कितना बचा 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी कि कितना हो गया 24 मिलीमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया सेकंड ऑप्शन। मेरे साथियों मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एकदम बहुत डिटेल में करके दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को बताएं, ताकि उन लोगों का भला हो और थोड़ा मेरा मनोबल भी बढ़े। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।